हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स ये जो सेशन आपके लिए लेकर आए हैं ये स्पेशल फॉर बीएड के स्टूडेंट के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका होने वाला है फ्रेंड्स, आपको पता ही है 2023 वाला, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसी में जो आपका हिंदी आता है, देखिए पहले हम आपको बता देते हैं कि आपका पेपर का जो सिलेबस है बच्चों वो क्या है, ठीक है। आप पहले सिलेबस को समझिएगा। देखिए बच्चों, आपके पेपर कितने होने वाले हैं, तो पेपर आपके 2 होंगे, ठीक है। एक तो आपका पेपर 1 होगा, पेपर आपका 2 होगा, ठीक है। टाइम आपका 3 घंटे का दिया रहेगा। 50-50 के क्वेश्चन के करके आएंगे। एक तो फ्रेंड्स आपका जीके एंड जीएस से क्वेश्चन आएंगे, वो ये कितने आएंगे बच्चों, ये आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका हिंदी आएगा, ठीक है, हिंदी आएगा, या फिर आप अगर इंग्लिश लेना चाहते हो तो इंग्लिश का, उसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर आप बात कर लीजिए सेकंड क्वेश्चन की, तो उसमें भी बच्चों आपका सामान्य ज्ञान से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे बच्चों, ठीक है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन आपके रीजनिंग के भी रहेंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चन ही रहेंगे, वो भी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे बच्चों। और फिर आपका क्या आएगा, ये आपका सब्जेक्ट वाइज आएगा। सब्जेक्ट में आपने जैसे ग्रेजुएशन में अगर आर्ट साइड से किया है तो आपका कला वर्ग आ जाएगा। आपने अगर साइंस साइड से किया है तो आपके साइंस आ जाएगी। कॉमर्स से किया है तो आपको कॉमर्स के 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जिस सब्जेक्ट में भी आपने जिस हिसाब से ग्रेजुएशन कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको 50 क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। ये जो आपका टाइम रहेगा, आपका जो फर्स्ट मीटिंग में होगा पेपर, उसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और ये 100 क्वेश्चन आपके 200 मार्क के रहेंगे, ठीक है बच्चों। फिर आपको बीच में 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 2-2.5 घंटे का जो भी मिले बच्चों, ठीक है। फिर आपको एंट्री होगी, फिर आपकी दोबारा एंट्री होगी, फिर वहाँ से आपको दूसरा पेपर देना होगा, वहाँ से भी आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसका भी जो टाइम रहेगा बच्चों, जो क्वेश्चन रहेंगे, जो मार्क्स रहेंगे बच्चों, 200 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का बच्चों है, निगेटिव मार्किंग भी है आपकी, ठीक है। और टाइम की बात कर ली जाए तो ये पेपर भी आपका 3 घंटे का है और ये वाला भी 3 घंटे का है बच्चों का, ठीक है। तो आई होप आप लोग सब लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर इसी के साथ इसमें जो हिंदी आती है वही सेशन हम लेकर आपके आए हैं। और फिर जो हम वीडियो लाएंगे आपके जीके जीएस भी कराएंगे, क्योंकि जीके जीएस का पोर्शन आपका ज़्यादा बड़ा है। 100 क्वेश्चन आपको वहाँ से अट्ठे पिट्ठे देखने को बच्चों मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका सेशन बच्चों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो है वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, टोटल हम इसमें बच्चों 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। पहले ही हमने आपको बता दिया है 50 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। 51 नंबर से लेके और 100 क्वेश्चन तक कराएंगे हिंदी के टोटल, ठीक है। इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है। अब आपको बताना है कि जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इनकी देखिए ये आपके कवि हैं, राइटर हैं, इन्होंने कुछ रचनाएँ लिखी हैं, तो इनमें से कौन सी रचना नहीं लिखी है। देखिए जैसे कि रंग में भंग इनकी रचना है, भारत भारती भी इनकी ही रचना है, और साकेत नगरी भी इनकी ही रचना है बच्चों। प्रिय परिवार जो है ये इनकी रचना नहीं है। देखिए बच्चों, हम आपको बता दें, जो आप नए स्टूडेंट है, पेपर पहली बार देने जा रहे हैं बीएड वगैरह का, तो उनको जानकारी दे देना है कि बच्चों कोई भी आपका क्वेश्चन आएगा वहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए रहेंगे, ठीक है। पेपर आपका ऑफलाइन होगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको जो आपको ओएमआर शीट मिलेगी उसमें से आपको गोला फिल करना रहता है। 4 ऑप्शन रहेंगे, जैसे कि इसका डी सही है तो आपके जो ओएमआर शीट रहेगी उसमें आपके ऑप्शन रखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ABCD, तो आप वहाँ पे गोला ऐसे करके फिल कर देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो 52 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि अग्र का विलोम शब्द क्या है बच्चों। आपको बताना है अग्र का विलोम क्या है। विलोम का मतलब क्या होता है बच्चों, विलोम का मतलब होता है आपका उल्टा, ठीक है। विलोम का मतलब होता है उल्टा, और समानार्थी में समान का मतलब होता है, या पर्यायवाची में मतलब होता है हूबहू उसी का मतलब आपको बताना है दूसरे वर्ड में, ठीक है। विलोम मिल होता है जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में एंटोनिम्स बोलते हैं, ठीक है। तो अग्र मीन्स बच्चों क्या होता है, अग्र मीन्स होता है आगे, और आगे का क्या होगा, पीछे होगा। और बट पीछे इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है, क्योंकि अग्र के रूप में पूछा है। ये अग्र वर्ड किसका है, ये संस्कृत का वर्ड है बच्चों, ठीक है। अग्र का क्या होगा, पश्च हो जाएगा, तो इसमें राइट आंसर आपका सी चला जाएगा, ठीक है। इस टाइप से थोड़ा सा आप लोग ट्राई करेंगे तो आंसर आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल। देखिए बच्चों, हमको बता दें काल को देखिए इंग्लिश में टेंस कहते हैं, ठीक है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मतलब सामान्य, वर्तमान और भूतकाल बच्चों, ठीक है। तो उसी में से पूछा है कि जो मेरी जेब में 10 रुपये हैं, ये कैसा काल है, सामान्य है, वर्तमान आपका फ्यूचर का है बच्चों, आपका प्रेजेंट का है, पास्ट का है, या फ्यूचर का है, इसमें से आपको बताना है। और भी बच्चों इसमें से टाइप रहते हैं आपके, ठीक है। ये 3 में काम नहीं चलेगा, इन 3 के भी अंदर जो पार्ट होते हैं बच्चों उसमें भी आपको बताना रहता है, ठीक है। तो इसमें से बच्चों क्या हो जाएगा, मेरी जेब में 10 रुपये हैं, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर आपका बच्चों क्या होगा, देखिए रुपये हैं, इससे क्या प्रेजेंट हो रहा है कि ये है तो प्रेजेंट का, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट के तो बच्चों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, समझ रहे हैं।
तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से कौन सा होगा बच्चों? इसमें आपका संदेह हो जाएगा। संदेह है कि मेरी जेब में 10 रुपये हैं भी या नहीं है, क्योंकि क्लियर नहीं है। वो कह रहा है कि मेरी जेब में 10 रुपये हैं, तो संदेह वाली बात है बच्चों, तो इस वजह से आपका राइट आंसर 10 सी हो जाएगा। ठीक है, एंड फिर आपका देख लेते हैं बच्चों 53 क्वेश्चन हो गया। 54 नंबर आपका कह रहा है कि वे तुम उन सम स्वामी। एक आपका अलंकार बच्चों दे रखा है, वे तुम उन सम स्वामी में अलंकार बच्चों आपको बताना है। देखिए बच्चों, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, अलंकार वगैरह। तो इसमें बच्चों इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? देखिए अलंकार भी कई प्रकार के होते हैं आपके, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है बच्चों? ये आपका है भ्रांतिमान। देखिए वे तुम सम और तुम उन समस्वामी, तो क्या है बच्चों? भ्रम पैदा हो रहा है। देखिए जब किसी भी चीज़ में भ्रम पैदा होती है, चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, उसी को बोलते हैं भ्रांतिमान अलंकार बच्चों, ठीक है। और संदेह में जो चीज़ें क्या होती हैं बच्चों, जो चीज़ें इसमें क्या होती हैं, इसमें संदेह में ही रहती है, क्लियर नहीं होती है इसमें। और इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें देखिए इसमें और इसमें बस थोड़ा सा ही अंतर है। भ्रम, इसमें चीज़ें भ्रम में रहती हैं और इसमें संदेह में रहती हैं। और इसमें देखिए संदेह में है, जैसे कि साड़ी विच नारी है, नारी विच साड़ी है, तो साड़ी में ही नारी है, नारी में साड़ी है, इस हिसाब से इसमें जैसे ये हो गया, ठीक। इसमें भ्रम है बच्चों, ठीक है। इसमें ये चीज़ तो पता रहती है कुछ चीज़ें, बट कुछ चीज़ें में संदेह, इसमें पूरा का पूरा भ्रम रहता है बच्चों, ठीक है, समझ रहे। रूपक में आपका देखिए, रूपक में क्या होता है? साथ ही से सम आता है आपका उपमा में। और रूपक में क्या होता है बच्चों? उपमा रूपक में जैसे कि आपका हो गया, जैसे डैश वाला आता है, जैसे चांद सा रोशन चेहरा, तो चांद सा रोशन चेहरा बच्चों इस हिसाब से उसमें आता है। चलिए फिर देख लेते हैं घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है बच्चों? घटा शब्द का बहुवचन रूप आपको बताना है कि घटा शब्द का बहुवचन बच्चों क्या? देखिए वचन आपके हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। एक का मतलब जो सिंगुलर होता है, बहुवचन का मतलब प्लूरल होता है, ठीक है। घटा का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा? तो इसमें घटा का मतलब हो जाएगा आपका, घटा का हो गया घटाएं, ठीक है, घटाएं। जहाँ देखिए हम आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं, जहाँ पे ये चंदबिंदी वाला ऑप्शन आ जाता है ना, अधिकतर ऑलमोस्ट क्वेश्चन का आंसर आपका वही सही होता है। 56 में क्या कह रहा है? 56 में बच्चों कह रहा है कि जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई। बच्चों आपको बताना है इसमें अलंकार कौन सा है। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, मतलब कि जहाँ गांठ पड़ गई, जिस चाहे व्यवहार आपका हो, जहाँ पे भी गांठ पड़ गई वहाँ रस नहीं, फिर वो व्यवहार आपका जमता नहीं है। यह जानत सबको, यह बात सब कोई जानता है कि जहाँ पे थोड़ा सा मतभेद हो गया फिर जमती नहीं है एक दूसरे में, और यह जानत सब कोई। इसमें बच्चों आपको अलंकार बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें से राइट आंसर बच्चों बताइए कौन सा होने वाला आपका? तो इसकी अगर बात कर ली बच्चों, तो इसमें आपका हो जाएगा श्लेष अलंकार, ठीक है। श्लेष का मतलब क्या होता है? श्लेष का मतलब एक प्रकार से होता है चिपका, एक दूसरे से चिपका होना, ठीक है। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, या जाना सबको। इसमें राइट आंसर आपको बच्चों श्लेष अलंकार हो जाएगा। प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन किस वर्ष बच्चों हुआ था और कहाँ पे हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ये 101% आएगा आपका क्वेश्चन, क्योंकि हिंदी का क्वेश्चन है और विश्व हिंदी सम्मेलन ना पूछे ऐसा हो नहीं सकता। अभी तक बच्चों आपके 11 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं और बच्चों, ठीक है। और ये इसमें से पहला वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपका। ये बच्चों कहाँ हुआ था? पहला विश्व सम्मेलन आपका बच्चों कहाँ हुआ था? ये आपका हुआ था 1975 में, नागपुर में हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट तो आप लोग एटलीस्ट आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। फिर जो भी सेशन आएगा हम आपको सारी डिटेल्स बताते चलेंगे बच्चों, जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है बच्चों, आपको बताना है कि जो लक्ष्मण का ऐसा एक अन्य का मतलब क्या हो गया? मतलब कोई दूसरा आपको बताना है। पर्यायवाची का मतलब बच्चों देखिए, पर्यायवाची मतलब सिनोनिम्स होता है प्रकार का, ठीक है। उसी का मतलब भी आपको दूसरे वर्डों में बताना है कि लक्ष्मण को हम और किस नाम से जान सकते हैं। तो इसमें से बच्चों राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? इसमें आपका हो जाएगा सुमित्रा पुत्र, ठीक है। सुमित्रा के पुत्र कौन थे? लक्ष्मण थे, तो इनको क्या कह सकते हैं? सुमित्रा पुत्र कह सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। 59 नंबर है कि धावक तेज गति से दौड़ते हैं। धावक मतलब होता है बच्चों जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में, मतलब वॉक में दौड़े या ना दौड़े, जो धावक होता है जो दौड़ते हैं, जो लड़के या बंदे, जैसे कि आपने देखा होगा जिम्नास्टिक वगैरह में, ओलंपिक में जो भी कैंडिडेट्स होते हैं वो दौड़ते हैं, उनको धावक बोलते हैं, ठीक है। वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? बच्चों यहाँ पे जो तेज गति, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, आपको ये वर्ड का बताना है कि ये कौन सा आपका क्या वाचक है बच्चों, ठीक है। ये क्रिया विशेषण के भी कई रूप होते हैं बच्चे, कई भेद होते हैं। तो इसमें से तेज गति क्या है आपकी?
तो देखिए आपको बता रहा है कि तेज गति क्या है बच्चों, ये आपका है रीतिवाचक, ठीक है, रीतिवाचक वर्ड आपका है। देखिए स्थान में आपका स्थान, कोई स्थान बताता है। काल में आपका टाइम कोई बताता है कि आज, कल, परसों, नरसों, ठीक है। परिमाण में बच्चों आपको एक क्वांटिटी बताता है, ठीक है, जैसे कि आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, कोई परिमाण थोड़ा बहुत अधिक, ठीक है। रीत में बच्चों क्या होता है, रीत में भी आपका थोड़ा रीत रिवाज से रिलेटेड है, तेज दौड़ रहा है या धीमे दौड़ रहा है, किस टाइप से दौड़ रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। महान का विपरीतार्थक शब्द बच्चों बताना है। विपरीत का मतलब क्या होगा, विपरीत का मतलब आपका वही उल्टा होता है, ठीक है, एंटोनिम्स। महान का बच्चों उल्टा क्या होगा, तो महान का विपरीत आपका क्या होगा, महान का आपका तुच्छ हो गया। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है बच्चों, आपको सिंगुलर बताना है, ठीक है, एक वचन। कवि शब्द जो है किस शब्द का एक वचन है, तो बच्चों ये किस का एक वचन है, क्योंकि जो कवि है आपका, ये आपका प्लूरल है बच्चों, मतलब कि बहुवचन है। और कवि ये किस, और इसका अगर आप सिंगुलर बनाएंगे तो इसका बच्चों क्या हो जाएगा, इसका आपका वृंद लग जाएगा, ठीक है। कुछ वर्ड होते हैं जिसमें अलग अलग चीज़ें लगती हैं, तो कवि वृंद होता है बच्चों, ठीक है, कवि वृंद आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड 62 नंबर में जाएँ तो निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मतलब अब देखिए बहुत ही हम आपको बता रहे हैं बच्चों, इसमें क्या लग गया, वर्ड नहीं लग गया, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ऐसे अब आने लगे हैं इसमें लास्ट में नहीं दे रखा होता है और बच्चे इसी को ध्यान में नहीं देते हैं, वो पर्यायवाची ही बता देते हैं, ठीक है, जिससे क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, इसमें आपको नहीं पूछा है, मतलब कि इसमें क्या होगा आपका 3 नहीं वाले हैं बच्चों, आपको क्या बताना है, जो नहीं है वो वाला बताना है। तो इसमें से बच्चों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका शतदल हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब बात कर लीजिए सरोवर का पर्यायवाची कौन सा होता है, जलाशय होता है, सर होता है, तड़ाग होता है बच्चों, ठीक है। और ये होते हैं लेकिन हमको ये बताना नहीं है, हमको नहीं वाला बताना है, तो शतदल नहीं होता, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। देखिए बच्चों इसमें आपको बताना है, जो भी एक सेंटेंस होता है उसमें कई चीज़ें होती हैं, संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, लिंग होता है, कारक होता है, वचन होता है बच्चों, ठीक, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको बताना है कि किस वाक्य में अशुद्धि। वह महिला बहुत विद्वान है, देखिए बच्चों विद्वान तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि महिला है ना, तो वहाँ पे आपका विदुषी होता है बच्चों, ठीक है। तो आपका गलत ये है, ठीक है, आपको पता है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डीपली पूछा है बच्चों, ठीक है। आपको पहली बात तो इसमें एरर पता होनी चाहिए, फिर देन आफ्टर आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों कि आखिर इसको ये यहाँ पे क्या यूज होता है, वहाँ पे क्या आता है। जैसे कि संज्ञा सबसे पहले, ये आपका क्या हो गया, ये आपके संज्ञा हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बच्चों पता होनी चाहिए। तो ये विद्वान क्या है बच्चों, तो ये विद्वान आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लिंग है, ठीक है, लिंग आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं 64 नंबर कह रहा है कि अलका सारावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। अब बच्चों आपको बताना है कि जो अलका सारावगी थी उनको किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। देखिए आपको हिंदी साहित्य के भी आपको रचयिता पुरस्कार किनको मिले हैं हम बताएंगे, आप अगर कहेंगे तो हम पूरी लिस्ट आपको करवा देंगे बच्चों, ठीक है। एंड आप बताइएगा इसमें से आपको किस उनकी एक कथा पे मिला था बच्चों, किस साहित्य पे मिला था। तो आपके इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इनको देखिए बच्चों इनको मिला था कलिकता वाया बाईपास के लिए मिला था, तो राइट आंसर आपका सी चला जाएगा, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं आपका 65 नंबर कह रहा है कि लकीर का फ़कीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ बताइए बच्चों, ठीक है। लकीर का फ़कीर, आपके मुहावरे भी आते हैं बच्चों, ठीक है, मुहावरे आते हैं, मतलब उसी का मुहावरे में आपको उसी का मतलब बताना रहता है। लकीर का फ़कीर होना, जैसे आप लोगों ने सुना भी होना कि किसी बात का लकीर का फ़कीर करना, बढ़ा चढ़ा के, मतलब इस टाइप से। तो इसमें बच्चों आपको क्या हो जाएगा, पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। लकीर का फ़कीर मतलब अगर किसी ने कह दिया कि ये क्या है, यही रास्ता गया है कहीं को भी, ठीक है। तो क्या हुआ, तो पुराने लोग जो हैं बच्चों इसी रास्ते से ही जाएंगे, ठीक है। और भी रास्ते हो सकते हैं बट वो लोग क्या करते हैं, फिर इसी रास्ते से जाते हैं, क्योंकि पुरानी परिपाटी पे चलना, जैसे कि बच्चों जो पुराने ज़माने के लोग थे जो कर रहे थे वही कुछ लोग आज भी करते हैं, तो वही चीज़ उसको ही कहते हैं लकीर का फ़कीर होना। तो अपने आप में जैसे चेंज पन्ना करना, तो ये सारी चीज़ें होंगी। विप्र शब्द का समानार्थी है, तो विप्र शब्द का बच्चों समानार्थी क्या होता है, समानार्थी का मतलब क्या होता है, समान का मतलब होता है वही चीज़, उसी का ही मतलब आपको दूसरे शब्दों में बताना है, ठीक है। विप्र का बच्चों इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा, इसको द्विज भी बोलते हैं, है ना। तो चलिए फिर देख लेते हैं 67 नंबर आपका कह रहा है कि हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। बच्चों आपको बताना जो हिंदी का मानक रूप है वैसी कौन सी भाषा सबसे पहले आई थी, एक्चुअल में आपको बतानी, उससे हिंदी का मानक रूप माना जाता है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा खड़ी बोली बच्चों, ठीक है। खड़ी बोली को ही हिंदी का मानक रूप माना जाता है इससे पहले, ठीक है। जैसे कि आपका सबसे पहले क्या, फिर उससे पहले क्या, इस टाइप से बच्चों
चलिए फिर देख लेते हैं। मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है बच्चों? तो आपको बताना है कि मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में बच्चों कौन सा आपको सुहावना जो वर्ड शब्द है, आपका शब्द है, ये किस परिचायक शब्द है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग बच्चों, ठीक है। सुहावना जो है ये क्या चीज़ बता रहा है? तो बच्चों ये जो आपका बता रहा है ये आपका विशेषण बता रहा है, विशेषता बता रहा है। जो मौसम आज का कैसा है बच्चों? सुहावना सा है, ठीक है, सुहावना सा है मौसम। तो ये क्या इसकी विशेषता ही तो बता रहा है कि मौसम कैसा है? सुहावना सा है। मौसम जैसे बता सकता था ठंडा है, गर्म है, सुहावना सा है, तो ये सब उसकी विशेषता बता रहा है, किसकी? मौसम की। तो विशेषण आपका हो जाएगा बच्चों, ठीक है। जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं उसी को तो विशेषण कहते हैं। 69 क्वेश्चन कह रहा है कि पा फा बा भा मा व्यंजन होते हैं। देखिए बच्चों अब इसमें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, जो आपका आ से लेकर ज्ञा तक होता है बच्चों ना, तो उसमें से भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि देख कौन सी चीज़ें क्या होती हैं। कंठ होता है, जैसे कंठ होता है मूर्धा होता है, दंत ओष्ठ, ये सारी चीज़ें आपको बच्चों पढ़ना। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ये 5 प्रकार के होते हैं और 5 होते हैं, तो टोटल आपके 25 वर्ड हो जाते हैं इधर से, ठीक है। तो बच्चों इसमें इसी आपको बताना जो पापा बाबा माँ सीरीज होती है ये किसकी होती है बच्चों? तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है बताइएगा बच्चों। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओस्ट की होती है, ठीक है। ये राइट आंसर आपका ओस्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर है आपका रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता? अब आपको बताना जो रस, आपको पता है बच्चों रस की जो निष्पत्ति होती है, रस भी हमारे में कुछ जगह रस भरत मुनि के अनुसार कितना बताएगा? एक जगह 9 बताएगा, एक जगह 11 बताएगा। अब आपको बताना है भरत मुनि ने कितने बताए बच्चों, ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो इसमें से बच्चों क्या हो जाएगा? देखिए रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति जो रस आपका बच्चों है, ठीक है, भक्ति रस का आलंबन निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता? तो कौन सा बच्चों नहीं हो सकता? बस यही तो आपको गौर करना है, नहीं वाला पूछा है, ठीक है। कौन सा नहीं हो सकता? तो इसमें से बच्चों कौन सा नहीं हो सकता? आपका पुत्र नहीं हो सकता, ठीक है। पुत्र का आपका देखिए देवता हो सकता है, गुरुजन भी हो सकता है, ईश्वर हो सकता है, ठीक है। ये सारे आपके देवता गुरुजन ईश्वर भगवान से रिलेटेड है, बट पुत्र आपका नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं। 70 नंबर 1 कह रहा है कि किसका शत्रु पैदा ही ना हुआ? जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, ये आपका क्या है बच्चों? ये आपका इसको क्या बोलेंगे एक वर्ड में, ठीक है बच्चों। इसको एक शब्द में क्या कह सकते हैं? जिसका कोई शत्रु ही ना पैदा हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? उसको बच्चों अजात शत्रु बोलते हैं, ठीक है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। घनिष्ठता का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा? आपको बताना जो घनिष्ठता का जो है बच्चों शुद्ध रूप, अगर ये कैसा लिखा है आपका रॉन्ग लिखा है बच्चों, ठीक है। इसको आपको सही रूप में लिखना है, सही उच्चारण में लिखना है। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन हो जाए? घनिष्ठता का बच्चों घनिष्ठता होता है, ठीक है। घनिष्ठता जैसे घनिष्ठ मित्र होता है उसी हिसाब से घनिष्ठता हो जाएगा। ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, समझ रहे। विशेषण है आपका 73 नंबर है कि निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचान कीजिए। बच्चों आपको बताना है कि उत्तम पुरुष वाले जोड़ों की पहचान आपको करके बतानी है। उत्तम पुरुष देखिए आपके पुरुष कितने, ये आपके जो बच्चों सर्वनाम का है ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उत्तम, मध्यम और आपका एक और होता है, ठीक है। उत्तम का मतलब हो गया प्रथम, फिर मध्यम, फिर आपका लास्ट में एक थर्ड वाला होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे बच्चों आपको उत्तम पुरुष वाले बताना है कि कौन कौन सा आपका जोड़ा है। तो इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है? 73 का बच्चों इसमें हो जाएगा मैं और हम। ये क्या आ जाएगा इसमें बच्चों? मैं और हम क्या आ जाएगा? ये उत्तम पुरुष का आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं। कटोरे भर उसने खीर खाई, वाक्य में अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कौन सा है बच्चों? उसने कटोरे भर खीर खाई, वाक्य में अनुबद्ध संबंध बोधक। बच्चों संबंध बोधक अव्यय आपको बताना है, संबंध बोधक अव्यय। तो इसमें से इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि आखिर यहाँ पे क्या चीज़ है जो संबंध बोधक बता रहा है बच्चों। तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा भर, ठीक है। उसने कटोरे भर उसने खीर खाई। देखिए जैसे अगर भर हटा दें तो कोई संबंध नहीं बता रहे। जैसे कटोरे उसने खीर खाई, तो उसने कितना कटोरी खाई? उसने कटोरे भर के खीर खाई है ना, तो एक संबंध बता रहा है कि जैसे उसने कटोरी आधी कटोरी खीर खाई या कटोरी या कुछ थोड़ी बहुत खीर खाई, नहीं, तो उसने पूरा भरा कटोरा खीर खाई बच्चों, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन बता रहा है खीर का कि उसने खीर कितनी खाई, तो भर कटोरा खाई, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है बच्चों 75 नंबर क्वेश्चन है कि कुल का अर्थ वंश होता है। बिल्कुल सही है, परंतु इसके समरूपी शब्द कुल का अर्थ बताना है बच्चों, ठीक है। देखिए एक कुल हो गया, इसमें एक बड़ी ऊ की पाई लगी है, तो कुल का मतलब क्या होता है बच्चों? तो कुल का मतलब क्या होता है बच्चों? कुल का मतलब होता है किनारा, ठीक है। कुल का मतलब क्या हो जाएगा आपका? किनारा हो जाएगा, इड्स जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। गहरा शब्द का भाव, आप देखिए बच्चों आपको संज्ञा भी कई प्रकार की होती हैं, ठीक है। कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की संज्ञा होती है, उसमें से एक होती है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है
है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें भाववाचक शब्द है। भाववाचक वो होता है जो फीलिंग, जो अंदर से वो फीलिंग के रूप में ही होती है बच्चों, ठीक है। और इसमें से आपको ऑप्शन में बताना है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका चला जाएगा गहराई बच्चों, ठीक है। जिसमें भी लास्ट में ई वगैरह आ जाए ना, तो वही आपका मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर सही होता है, ठीक है, गहराई हो जाएगा। जय का, ये हमने आपको ट्रिक बता दी है। जय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है बच्चों। जय का देखिए विलोम का मतलब क्या हो गया, अपोजिट का मतलब क्या हो गया, एंटोनिम्स इंग्लिश में अगर बात करें तो 70 जय का क्या हो जाएगा बच्चों, जय का मतलब, जय का अपोजिट क्या होता है, जी बिल्कुल सही, जय का पराजय होता है, बहुत सही। देशभक्ति में समास है बच्चों, देशभक्ति में कौन सा समास है आपको बताना है। देखिए समास से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, समास को भी आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। और इजी से ही क्वेश्चन आते हैं कि देशभक्ति में कौन सा समास है, तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास है, ठीक है बच्चों। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। चलिए फिर देख लेते हैं, देश के लिए भक्ति, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक किसके भेद हैं बच्चों। अब आपको बताना है कि जो वर्ड हैं ये किसके भेद हैं, ठीक है, ये किसके भेद हैं, कायिक, वाचिक और आहार्य और सात्विक, ये 4 वर्ड शब्द जो हैं ये किसके भेद हैं। तो ये बच्चों किसके भेद हैं, ये आपके अनुभव के भेद हैं, ठीक है। अनुभव के भेद का मतलब प्रकार है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है बच्चों। अब आपको बताना है कि जो तद्भव शब्द है ये इसमें से कौन सा शब्द है, जो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से आपको तद्भव बताना। देखिए तद्भव मीन्स क्या होता है, तद्भव मीन्स होता है बच्चों हिंदी में जो शब्द दिए होते हैं, एक होता है तत्सम, ठीक है। देखिए 2 ही शब्द ही होते हैं बच्चों, ठीक है, एक तद्भव, एक आपका होता है तत्सम। तत्सम में क्या होता है, इसमें संस्कृत के वर्ड का यूज होता है, समझ रहे हैं, इसमें आपको संस्कृत का वर्ड आता है, इसमें आपको तद्भव में आपका हिंदी का वर्ड आता है बच्चों, ठीक है। तो आपको हिंदी वाला बताना है तद्भव शब्द। तो इसमें से राइट आंसर क्या होने वाला है, अगर बात कर लें बच्चों इसमें राइट आंसर आपकी, तो इसमें हो जाएगा ओझा। ओझा क्या है, ओझा एक तद्भव शब्द है बच्चों, मतलब कि एक हिंदी वर्ड है, ठीक है। उलूक आपका और कूप और पुस्तक ये आपके हिंदी के वर्ड नहीं है। ओझा आपका क्या है, तद्भव शब्द है, हिंदी वर्ड है, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। अब आपको बच्चों विशेषण बताना है, ठीक है, जैसे क्रिया हो गया, विशेष क्रिया होता है, वैसे क्रिया के आगे क्या होता है, विशेषण होता है, और आपका सब्जेक्ट मतलब संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, क्रिया होता है, विशेषण होता है। आपने पढ़ाई होगा इंग्लिश में और हिंदी में भी होता है वैसे ही उसी प्रकार। तो विशेषण को आपको बताना है बच्चों, कौन सा विशेषण है, तो इसमें आपका ऐतिहासिक क्या है, एक विशेषण है, विशेषता बता रहा है। किनारा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए बच्चों। अब आपको बताना है जो किनारा के लिए सही मतलब जो जैसे कि कोई गंगा नदी या कोई भी नदी बही है, उसका जो किनारा होता है ना बच्चों, किनारा, तो उसको आपको इसको और किस नाम से हम लोग जान सकते हैं, उनके पर्यायवाची बताना है, ठीक है। पर्यायवाची आपको पूछा है, सिनोनिम्स। तो इसमें से आपका देखिए किनारा को हम लोग तट बोल सकते हैं, तीर बोल सकते हैं और कगार भी बोलते हैं मतलब, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 83 नंबर कह रहा है कि वर्डों के समुदाय को क्या कहते हैं। अब आपको बताना है जो वर्ड होते हैं बच्चों हम लोगों के, ये वर्ड वो वाले वर्ड हैं जो आ से लेके ज्ञा तक वर्णमाला वाले, ठीक है। वर्डों के समुदाय को क्या कहते हैं, तो वर्डों के समुदाय को बच्चों क्या कहेंगे, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। और कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में कारक क्रमशः है बच्चों। आपको बताना है जो कृष्ण ने कंस को मारा, या जो एक वाक्य दे रखा है उसमें आपको कारक बताना है कि कौन सा कारक है। तो इसमें से आपको बताना है एक तो ने कारक है और एक तो आपका को कारक है, ठीक है। तो क्या किस में आते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को ऐसे आता है ना, तो इसमें से आपको बताना है ने और को किस में आते हैं। तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला, ठीक है, कर्ता ने और कर्म को, ठीक है। ये इसके कर्ता के लिए ने और कर्म के लिए को, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। जिसका वर्णक्रम आदि लघु मध्य गुरु अंत लघु हो उसका गढ़ होगा। तो इसका गढ़ बच्चों कौन सा होता है, जिसका वर्णक्रम आदि लघु मध्य गुरु और अंत लघु हो तो उसका गढ़ क्या होता है। इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो जगड़ होता है, जगड़ तगड़ मगड़ सगड़, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। महोत्सव में संधि विच्छेद भी बच्चों आती है, तो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महा प्लस उत्सव होता है, ठीक है, सही है आपका। कमल कोमल कर में सप्रीत, इस वाक्य में इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है। लोप का मतलब क्या होगा बच्चों, लोप का मतलब क्या होता है, वही चीज़ आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, किस का लोप हुआ है बच्चों। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कमल कोमल कर में सप्रीत, तो इसमें राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा वाचक शब्द, ठीक है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, वाचक शब्द।
88 नंबर कह रहा है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। बच्चों ये आपका क्या है, एक मुहावरा है और आपको इसमें बताना है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, क्योंकि कुछ लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो उसमें बच्चों इसका मतलब आपको बताना है क्या होगा। तो इसका मतलब होगा आपका सी वाला, ठीक है, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का मतलब है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि परिक्रमा में उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग होता है और प्रत्यय होता है, ठीक है। उपसर्ग दो ही सर्ग होते हैं, एक उपसर्ग एक प्रत्यय। तो इसमें उपसर्ग में क्या होगा, उपसर्ग का मतलब हो गया पहला जो भी कोई शब्द लिखा होता है, जैसे परिक्रमा लिखा है तो आपको पहले वाले का बताना है, ठीक है। और प्रत्यय में क्या होता है, बाद वाले का बताना, मतलब, ठीक है। तो उपसर्ग में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपसर्ग में आपका परि हो जाएगा, ठीक है। परि परि आपका उपसर्ग है और प्रत्यय आपका क्रम है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसमें से आपका बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सुंदरता, ठीक है। सुंदरता आपका स्त्रीलिंग वर्ड हो गया, ठीक है। एक पुल्लिंग होता है एक स्त्रीलिंग होता है। 90 नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। तो देखिए शुद्ध में से आपको बताना है जो जिसका मतलब एकदम शुद्ध में दिया हो, विलोम की दृष्टि से। देखिए विलोम बताना है आपको, विलोम का मतलब क्या होगा, एंटोनिम्स, ठीक है। एंटोनिम्स बच्चों बताना है। तो अल्पज्ञ का क्या होता है, आपको सही वाला बताना है। अल्पज्ञ का क्या होता है, बहुज्ञ होता है, ठीक है, बिल्कुल एकदम सही है। समस्त का बाकी आपके एकदम गलत हैं। अज्ञ का अनभिज्ञ नहीं होता है, ठीक है। चलिए फिर 92 नंबर आपका क्या करें, 92 नंबर है जो पहले कभी ना मरा हो, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या हो गया, आपको एक शब्द में बताना है, जो पहले कभी ना मरा हो उसको क्या कहेंगे, जो पहले कभी ना मरा हो उसको अभूतपूर्व कहेंगे, ठीक है। राइट, फर्स्ट हो गया आपका पाँव का तत्सम शब्द रूप है। बच्चों पाँव का तत्सम रूप क्या है, तत्सम देखिए हमने अभी आपको बताया था, एक तद्भव होता है एक तत्सम होता है। तत्सम का मतलब क्या होता है आपको संस्कृत में बताना है, ठीक है। तत्सम का मतलब संस्कृत वर्ड बताना है कि पाँव का तत्सम का मतलब हो गया संस्कृत में ऐसा कौन सा, इसमें चार ऑप्शन में दे रखा है, तो पाद होता है, ठीक है। पाँव को क्या कहते हैं, पाद कहते हैं। देखिए जहाँ पर भी चंद्रबिंदी आ जाती है ना, वहाँ पे ये आपका किस में हो जाता है, ये आपका बच्चों तद्भव में हो जाता है, ठीक है। हम आप तरीका बता रहे हैं, जहाँ भी चंद्रबिंदी आ जाए वो आपका किस में होता है, तद्भव में होता है। और ये आपका फिर क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है बच्चों, आपको पता नहीं कौन सी रचना जो है तुलसीदास जी की नहीं है, मतलब किसी और की हो सकती है बट तुलसीदास जी की नहीं चलेगी, ठीक है। तो हमने आपको बताया था बच्चों, जहाँ पे भी वली वगैरह जैसे आ जाता है ना, तो ये किसकी हो जाती है, ये तो आपकी तुलसीदास जी की हो जाती है। रामचरितमानस तो ये तो सभी को पता है तुलसीदास जी की। यामा नहीं है बच्चों, ठीक है, यामा महादेवी वर्मा जी की है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका डी पे जाएगा, ठीक है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए फिर देख लेते हैं 5 क्वेश्चन आपके और बचे हैं। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है। तो बच्चा में अगर पन जोड़ दिया जाए बच्चों तो क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो बच्चा में अगर पन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका बचपन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। तो देशज का मतलब क्या होता है, जो देश में ही जन्म लिया हो, ठीक है। ऐसा कौन सा शब्द है जो देश में ही जन्म लिया हो, मतलब देश में ही अपने यहाँ इसी बोलचाल की भाषा में बना दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका खिड़की हो गया, ठीक है। एंड फिर है इंसानियत का संधि विच्छेद, आपको बताना है कि इंसानियत का संधि विच्छेद क्या होता है बच्चों। तो इंसानियत का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो इंसान प्लस ईयत हो जाएगा, ठीक है, इंसान धन ईयत। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन आपका। 98 नंबर कह रहा है कि विशेष वह शब्द होता है बच्चों। तो विशेष क्या शब्द होता है, इसमें से बताना है कि विशेष क्या किसे कहते हैं। एक तो विशेषण होता है, एक विशेष जो होता है। विशेष का मतलब क्या होता है बच्चों, तो अगर बात कर ली जाए विशेष की, तो विशेष बच्चों किसे कहते हैं, विशेष उस शब्द को कहते हैं जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, ठीक है। जो भी शब्द है उसकी अगर विशेषता बताई जाए उसे ही विशेष्य कहते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 99 नंबर क्वेश्चन है डंका बजाने का अर्थ है। तो डंका बजाना का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, इसका क्या अर्थ हो जाएगा। डंका बजाना का मतलब किसी बात को लेकर डंका बजाना है, किसी बात को लेके जैसे डंका बजाना है कि हर जगह गाना, तो उसका मतलब होगा प्रचार करना बच्चों, ठीक, किसी चीज़ का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। तो आपका लास्ट सेशन क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ये लास्ट सेशन आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। कह रहा है कि वहाँ एकांत में बैठकर भजन करो।
तो रेखांकित शब्द का भेद बताना कि इसका कौन सा भेद है। देखिए बच्चों, बैठ कर जो आपको ये देखिए अंडरलाइन दे रखा है, ठीक है। तो रेखांकित का मतलब क्या होगा, जो अंडरलाइन है रेखा के रेखांकित मतलब रेखा खींची हुई है जहाँ पे अंकित है वहाँ पे, ठीक है। उसका आपको क्या बताना, उसका वो कौन सा भेद है, ठीक है। वहाँ एकांत में बैठ कर भजन करो, ये आपका पूरा सेंटेंस दे रखा है। उस सेंटेंस में जो रेखांकित भाग है इसको बैठ कर जो है ये कौन सा भेद बता रहा है। तो बच्चों ये आपका बता रहा है पूर्वकालिक कृदंत, ठीक है। मतलब देखिए कह रहा है कि भजन करो, लेकिन कैसे बैठ कर, पहले बैठ जाओ फिर उसके बाद में भजन करो। तो पहले क्या करोगे, बैठोगे तो पूर्व का मतलब क्या होता है, पूर्व का मतलब हमने आपको बताया था पहले, जो काम पहले होता है उसे पूर्व कहते हैं। तो बैठ कर क्या हो गया, वो आपका पूर्वकालिक हो गया, ठीक है। ये आपके काल बता रहा है, कौन सा काल है, पूर्वकालिक कृदंत हो गया। तो इसी के साथ हमारा सेशन कंप्लीट हुआ बच्चों। कैसा सेशन लगा, अगर आपको कुछ ना समझ में आ रहा है या कुछ भी कमेंट बॉक्स में पूछना है, आपको कुछ भी चीज़ पूछना है बच्चों, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।